पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज समस्या में है, कोई भी प्रॉब्लम्स में है, पवित्र आत्मा जी कोई खटी में है मेरे पिता, मैं खास कर ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं परमेश्वर, जो वचन का आदर कर रहे हैं परमेश्वर, तू आज पवित्र आत्मा जी इनके लिए 100 गुना परमेश्वर आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन खुले आ अंधे देखे, लंगड़े चले, मुर्दा जिलाए जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक जन की गवाही आए परमेश्वर, इनके घर में आज से सेलिब्रेशन हो, पवित्र आत्मा जी आनंद मनाया जाए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये बड़ी खुशियों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आइए हम सब बैठ जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सिट डाउन सारे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको सुनना है और ध्यान से समझना है। जल्दी से निकालें याकूब की पत्री उसका 1:22। अगर आपके लिए बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में निराशा में घूमते हैं, प्रभु में आने के बाद भी वो लोग निराश रहते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए कोई दरवाजा खोलेगा नहीं खोलेगा। आज पूरी दुनिया के लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, चर्च में आने वाले लोग, दान बीट भेंट दशमांश देने वाले लोग भी टेंशन के अंदर हैं। किस बात की? वो टेंशन में है, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं कि अगर आपके लिए अब तक कोई दरवाजा नहीं खुला, मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए बता रहा हूं, उनके लिए मैं खासकर बोल रहा हूं कि प्रभु ने मुझे बोला कि आपके लिए परमेश्वर कहता है मैंने एक दिन भी दरवाजा बंद नहीं किया है। हालेलुया। आपके लिए हर दिन दरवाजा खुला हुआ है परमेश्वर का। हम लोग जब निराशा में चले जाते हैं, कोई गलत काम हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम सोचते हैं शायद पता नहीं मैंने क्या पाप किए, परमेश्वर शायद मेरे से नाराज है, मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, शायद मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आज आपको वचन से बताऊंगा परमेश्वर ने कभी आपके लिए दरवाजा बंद ही नहीं किया। बोलो हालेलुया। वो लोग अगर बैठने की जगह नहीं है, उधर से इनको आगे बिठा दो। सुन रहा ना, मैंने पहले भी बोला तुम्हें, इनको आगे बिठा दे। इसका क्या, मैंने घर लेके जाना, ये मैट यहाँ बिठा इनको आगे। जिनके पास जगह नहीं है वो कैबिन में से मैं नहीं देख पा रहे मुझे, जूस वाले कैबिन के अंदर बैठे हैं, पिछले में गैलरी में, सिर्फ गैलरी वाले यहाँ बिठाओ, सामने बिठा इनको। आपको इसलिए आगे नहीं बिठाते, कई बार बदतमीजी करते हो। 2 बार मेरी तार तोड़ दी, 5 लाख की तारें हैं ये। हाँ, तार ना तोड़ा करो आराम से। वो देख बुढ़िया कान पे फोन लगा के घूम रही, क्या है, मेले में आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, सब अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। हाँ हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तार नहीं तोड़ना किसी ने, नहीं तो आज 5 लाख तुम्हारे से लूंगा मैं। जल्दी बैठे, जल्दी, बस बस बस, इधर बिठा दे, नहीं तो इधर बिठा दे, आगे पढ़िए, जल्दी करो फटाफट, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और सब छूट जाओ अपनी। अब उधर से रोक दे, बस कर, बस उधर से लेके आ, बस कर यार, टाइम कम है, बस बस बैठ जाओ वहीं पे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आवाज बंद कर दो, स्टॉप, बस बैठ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, सब वचन को ध्यान से सुनेंगे। अगर आज आप किसी भी समस्या में हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके जीवन में कोई दरवाजा बंद पड़ा है, मैं कह रहा हूं आपने फैक्ट्री लगाई लेकिन नहीं चली, आपने कोई दुकान खोली नहीं चली, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में दरवाजे बंद पड़े हैं तो उनको खोलने का तरीका क्या है। कहता है कि अगर आज आप विश्वास करें और प्रार्थना में दम दिखाएं तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए दरवाजे फिर से खोलने वाला है। मैं कह रहा हूं खुले हुए हैं, लेकिन कह रहा है कि उस खोलने के लिए, कह रहा है कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जिसके लिए प्रोफेसी हो जाती है, जिसको एक ड्रीम्स आ जाता है, जिसको पता लग जाता है कि मेरी जिंदगी में ये चमत्कार होने वाला है, कोई दर्शन आप देख लेते हैं, तो शैतान उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, उस दरवाजे पर जाकर, और बोलता है कि मैं इसके लिए दरवाजा खुला तो हुआ है, लेकिन मैं इस दरवाजे तक इसको अंदर नहीं जाने दूंगा। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आप मसीह में आ गए हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप मसीह में नहीं थे आपके लिए दरवाजे बंद थे, लेकिन जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा बोलता है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, और वो अपनी संतानों के लिए दरवाजा खोल के रखेगा यीशु मसीह के नाम में।
जितने आमीन बोल रहे हैं उनके लिए एक दरवाजा खुला हुआ है। आमीन। जो दरवाजा आपके लिए खुला, लेकिन शैतान को पता लग जाता है, कह रहा है कि ये लोग जो है, कह रहा है इनके लिए प्रोफेसी हो गया। अब कह रहा है कि ये 4 को और बचाएगा अगर इसकी प्रोफेसी पूरी होगी, इसलिए वो कोशिश करता है। कह रहा है इसको मैं प्रार्थना ना करने दूं। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग नहीं जानते कि अपनी आशीषों को कैसे लेना है। आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, स्टोर खुला हुआ है, दुकान खुली हुई है, लेकिन आप उसमें हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज जब आप वचन को सुनकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आपको इंग्लैंड में नहीं जाना पड़ेगा मक्खन निकालने के लिए, आपको इंडिया में से निकलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वचन को सुनते ही जितने नाकाम हैं, जितने असफल हैं, आज सबके सब सफल होंगे इस देश के अंदर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आप सफल होकर जाएंगे। यहां से पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ। जो अपने आप को धोखा देते हैं। आगे। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ। तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है वचन को, कह रहा है सुनने वाले ही ना बनो, कह रहा है उस पर चलने वाले भी बनो। कह रहा है कि वचन को मानने वाले व्यक्ति, कह रहा है कि ऐसा नहीं है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग, जब मैं इंग्लैंड में प्रचार करता हूं, कहीं मैं फॉरेन में प्रचार करता हूं, तो लोग बोलते हैं व्हाट अ मैसेज, वाह क्या बात बताई है, क्या लाइन है। जब आप वचन को सुनते हो तो आप तारीफ करते हो, बोलते हो वाह यार क्या गहरी बात बताई है परमेश्वर के दास ने, क्या बताया है। लेकिन बस व्हाट अ मैसेज ही चल रहा भाई साहब। लेकिन आपको समझना है, कह रहे हैं कि जो मैसेज, जो लाइन आपको अच्छी लगती है, घर पर जाकर उसको अमल भी करना है। जब आप अमल करते हो तो मेरा परमेश्वर ठान लेता है, कह रहा इनके घर में, कह रहा आनंद करने के लिए जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आपके दरवाजे, कह रहा है आपके लिए क्यों बंद है। कह रहा दरवाजे परमेश्वर ने लगाए ही नहीं मसीह लोगों के लिए, आपके लिए दरवाजा लगाया ही नहीं है, तोड़ दिया उसने दरवाजे को। कह रहा है आप जाओ, जो कुछ मांगोगे मिलेगा, लेकिन कह रहा मेरे वचन का आदर करो। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर कराने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों की प्रमोशन कराएगा मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बच्चों को छुएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज का वचन परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज का वचन मेरे पति को छू ले, आज का वचन मेरे परिवार को छू ले, आज का वचन कह रहा है मेरी आत्मा को छुए। मैं कह रहा हूं कि अगर वो छुएगा, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारा सब कुछ फ्यूचर बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि वचन पर, कह रहा है चलने वाले बनो। आगे पढ़ा। इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। दर्पण वाली बात दोबारा पढ़ा। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज शीशे में मुंह देख के आए अपना? सच सच बोलना, झूठ ना बोलना। ये औरतें तो डेली देखती हैं अपना मुंह, आदमी लोग कभी नहीं देखते। इन्होंने तो बस मफरल डालना गले में और चल पड़ना। लेकिन जितने लोगों ने मुंह देखा है, आप समझो, कह रहे हैं कि आपने ये आईना है और इसमें जब हमने मुंह देखा सवेरे, थोड़ी देर तो पता लगा अच्छा मैं ऐसा लग रहा हूं, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद आप भूल जाते हो कि मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसा लग रहा हूं। अभी आपको नहीं पता, मैं से पूछ रहा हूं कैसे लग रहे हो आप, आपको नहीं पता लगेगा कैसा लग रहा हूं अभी मैं इसीलिए तो बार बार स्क्रीन पे देखता हूं कैसा लग रहा हूं। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को नहीं पता, कह रहा है कि इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर आज भी, कह रहा है अब तक भी आपके अंदर से कोई अपराध खत्म नहीं हुआ या आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, आपके लिए डोर नहीं खुला, कह रहा है जो लोग, कह रहा है वचन में देखकर चलते हैं, ये बाइबल आपके लिए एक आईने का काम करती है, दर्पण है ये। कह रहा है जब आप इसमें देखते हैं थोड़ी देर, कह रहा आपको पता लगता है कि मैंने कहां गलती करी है, लेकिन उसके 5 मिनट बाद फिर भूल जाते हैं आप। इसलिए जितनी बार आप बाइबल खोलते हैं उतनी बार ये बाइबल आपको अंदर से सुंदर बनाती है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज खुदा का कलाम आपको सुंदर बनाकर जाने वाला है। जितने लोग ये फेयर एंड लवली लगा के आए ना आज शीशे में मुंह देख के, वो थोड़ी देर के लिए चमक रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन अगर आपने अंदर बिठा लिया तो आप हमेशा के लिए गोरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कालिया तू गोरा होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि 8वीं क्लास में मैं बड़ा काला था। मैंने फेयर एंड लवली मान के गाचियां लगा के 10वीं तक मैं गोरा हो गया, लेकिन इतना गोरा नहीं हुआ।
लेकिन जब मुझे प्रभु का कलाम मिला, मैं आपको बता रहा हूं कि उस वचन को जब मैं अपना आईना बनाया मैंने, और मैं इसमें देखता था कि यार ऊपर से तो मैं अच्छा लग रहा हूं लेकिन अंदर से तो मेरे कुछ हो रही है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, आप अंदर से भी सुंदर होने वाले हैं, आपका फ्यूचर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है वचन का आदर करना आपको जरूरी है। जब आप सुबह उठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको बताता है कि तेरे अंदर खोट कहां पर है, तेरे अंदर कमी कहां पर है। इसलिए तेरे लिए मैंने अब तक भी एक भी दरवाजा नहीं खोला था, लेकिन खोल रखा था, लेकिन तुझे नहीं दिखाई दिया। बार बार कह रहे, जब हम बोलते हैं कि बीड़ी पीना पाप है, शराब पीना पाप है, मानते ही नहीं अगले। जब बाइबल खोलते हैं सवेरे वचन वही मिलता है, शराब पीना पाप है। तब पता लगता है कि नहीं। कह रहे आज परमेश्वर बातें कर रहा है, जो मैंने गलती किया मेरे साथ बात कर रहा है, जो मैंने झूठ बोला है वो इसी में खुल रहा है मेरे साथ, जो मैंने ईर्ष्या की है, जलन की है, इसमें खुल रहा है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहे कि याकूब को पत्री में लिखा, कह रहे वचन का, कह रहे कि सुनने वाले ही नहीं, तारीफ करने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। अगर आप चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में स्वर्गदूत आनंद करने के लिए आएंगे आपके साथ। आमीन। आपके यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जा मैं तेरे घर पर आऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा बैठकर। कितने लोग बुलाना चाहते हैं यीशु मसीह को अपने घर पर। मैं कह रहा हूं कि आज प्रोफेसी कर रहा हूं, यीशु आज रात आपके घर आने वाला चर्च, आमीन। आपके साथ, आपके सेलिब्रेशन में, आपके आनंद में, आपके फंक्शन में वो शामिल होने वाला है यीशु मसीह। आमीन। और मैं कह रहा हूं जिसके घर यीशु मसीह आ जाए वो गरीब नहीं हो सकता, याद रखना। आमीन। मैं ऐसे अपने हाथों को उठाऊं और मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुंह खोलकर आज से पवित्र आत्मा को बताया करेंगे अपनी बातें और वचन को अंगीकार करेंगे, मैं उनके लिए घोषणा करता हूं, उनके लिए 7 दिन में बंद पड़े दरवाजे खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखने वाले उन दरवाजों को। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 के 7 में, अगर डोर नहीं खुला, परमेश्वर वादा कर रहा है ऐसे लोगों से जिनके घर में डोर नहीं खुला हुआ। हाँ, जो लोग ऐसे निराश हैं कि मेरे घर में कर्जा है, समस्या है, पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य 3 का 7। हाँ। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि दाऊद की कुंजी जो उसके पास अपनी बाइबल है, कह रहा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अगर परमेश्वर आपका काम बंद करे तो कोई माइका लाल नहीं खोल सकता। अगर परमेश्वर की ओर से आपकी कोख बंद है तो कोई नहीं खोल सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन अब्राहम की पत्नी की बुराई किया, अब्राहम की पत्नी सारा की बुराई किया, और मैं कह रहा हूं कि उस राजा के साथ, कह रहा हूं उसकी रानी और उसकी 9 रानियों की भी कोख बांध दी परमेश्वर ने। और जिस दिन अब्राहम ने प्रार्थना किया, उस दिन कह रहा है उसके देश में, कह रहा है उसकी 9 रानियों को भी, उसकी रानियों की भी कोख खोल दी परमेश्वर ने। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि जितने लोग मसीह में हैं और बाइबल पढ़ने के बाद भी आज निराश हैं, प्रार्थना करने के बाद भी निराश हैं, परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो, मैंने तुम्हारी कोख को खोल रखा है, कह रहा है मैंने तुम्हारे कामों को खोल रखा है, तुम्हारी बरकतों को खोल रखा है, लेकिन कह रहा है मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं तुम्हारा बंद किया हुआ। कोई माइका लाल आपके काम को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आसमान के खुदा ने आपका काम खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपने अपने कान खोले हैं, अपनी आंखें खोली हैं वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, तो पवित्र आत्मा आपसे वादा कर रहा है। जब हम इसके 8 में पढ़ते तो देखो क्या लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है ऐसे लोगों के काम मैं कभी बंद नहीं करता, जो लोग मेरे नाम का इनकार नहीं करते। वहां क्लियर लिखा, कह रहा तेरे पास थोड़ी सी शक्ति थी, थोड़ा सा पैसा था, फिर भी तूने दान दिया। कह रहे कि तेरे टांगों में जोश नहीं था, तेरी टांगों में दम नहीं था, ताकत नहीं थी, फिर भी तू इन टांगों से मेरे चर्च में आया है। कह रहा है कि तेरे आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी तू बाइबल पढ़ता है। कह रहा है कि तेरे अंदर, कह
कह रहा है मुंह खोलने की ताकत नहीं है, तू बीमार है, कह रहा है फिर भी तू कह रहा है मेरी प्रार्थनाएं करता है, कह रहा है और लोग कह रहा है आज तुझे सताते हैं, तंग करते हैं, तेरे बारे में झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या तेरे नाम के लिए कह रहा है निंदा करते हैं, कह रहा है मेरी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी तूने मेरा इनकार नहीं किया है। कह रहा है दुख में भी, बीमारी में भी तू रहा। मैंने देखा है ऐसी कलीसिया में, कह रहा है ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता है। कह रहा है कि मैंने देखा तेरे घर में दुख आया, तेरे घर में बीमारी आई, तेरे घर में समस्या आई, फिर भी कह रहा तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कह रहा जा, कोई माई का लाल आज के बाद तेरा काम बंद नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। मेरा एक टीम मेंबर है यहां बैठा है, सोनू खड़ा हो जा। और मैं कल सवेरे दोपहर को इसके डैडी की डेथ हो गई, अभी कल शाम को ये चिता में आग लगा के आ रहा है, और मैं इसको बैठा यहां देखकर अंदर से मैं पता नहीं कैसे प्रचार कर रहा हूं। इसने फिर भी परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया, ये फिर भी चर्च में बैठा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा जहां तेरा काम आज के बाद कोई माई का लाल बंद नहीं कर पाएगा। आमीन। याद रखना तेरा डैडी यीशु मसीह की गोद में दिखाई देगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बातें करता है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपने परमेश्वर के लिए दुख उठाया है, बेशक आपके अंदर शक्ति नहीं है, बेशक आपके अंदर बोलने की ताकत नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। आपको कुछ ना मिला हो दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी आपने इनकार नहीं किया है। मेरा परमेश्वर कह रहा है जिसके लिए मैंने आशीर्वाद खोल दिया है स्वर्ग से, कह रहा है उसके लिए कोई बंद नहीं कर सकता। याद रखना, जिसके काम मैंने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आज परमेश्वर ने ऐसा मन आपके अंदर देख लिया, समझ जाना वचन बोल रहा है, कह रहा मैं तुम्हारा एक भी काम बंद नहीं करने वाला हूं। तारीफ करेंगे जोर से, बैठ जाओ, शाबाश, तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है, बोलता है कह रहा कि मैं एक भी काम, मैं तुम्हें उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं फिर से कि परमेश्वर बोल रहा है कह रहा मैंने तुम्हारे लिए एक भी दरवाजा बंद नहीं किया, सबके सब दरवाजे खोल रखे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है कि दरवाजा खुला है। एक व्यक्ति के लिए प्रोफेसी हो गया कि जहां तेरे घर में 10 करोड़ आएगा, लेकिन वो व्यक्ति करता क्या है, वो व्यक्ति 10 करोड़ को वो सोचता रहता है, कहता है बस अब तो प्रोफेसी होगी, लेकिन शैतान वहां खड़ा हो जाता है, कहता है मैं इसकी प्रोफेसी पूरी नहीं होने दूंगा। लेकिन याद रखना कि आपके लिए डोर खोल तो दिया परमेश्वर ने कि इस दरवाजे में घुस जा, 10 लाख रुपए मिलेगा तुझे, लेकिन उस दरवाजे में घुसने के लिए आपको कोई रोक रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो स्वर्गदूत आपको दरवाजे के अंदर एंट्री करने देगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब स्वर्गदूत आपको एंट्री कराते हैं अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए दरवाजा खुला है। हाजिरा के पास, मैं कह रहा हूं कि उसके बच्चे के पास पीने के लिए पानी नहीं था, वो बेशर्म होकर बेशर्मा के जंगल में घूम रही थी, और जब वो घूम रही थी उसके पास बच्चे के लिए पानी नहीं था, और उसी समय उसके पास थैली थी पानी की, और जितना उसे पानी पिलाना था पिलाया। उसके बाद कह रही कि वो निराश हो गई, जब पानी नहीं मिला बच्चा रोने लगा। अरे 6 महीने का बच्चा, उसको क्या पता, वो तो मां से पानी मांग रहा है, रो रहा है, और उसे देखा नहीं गया, उसने उठाकर झाड़ी में रख दिया। उसकी शक्ति जितनी थी उसने किया, पानी पिलाया, बाद में उसको झाड़ी में रख दिया कि मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकती, और रोने लगी घुटने टेक कर, उधर परमेश्वर के सामने दुआएं करने लगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि तूने जो आज पश्चाताप किया है, तूने जो बुराई की थी, इसलिए मैंने तेरे कामों को बंद कर दिया था। मैंने तेरे को नौकरानी से रानी बनाया था। ये अब्राहम के घर पर नौकरानी का काम करती थी और रानी बन गई, परमेश्वर ने रानी बना दिया इसको। लेकिन जब इसको औलाद हुई तो ये अपनी सौतन को, ये अपनी उस रानी को बोलती है कि चिढ़ाने लगी और जेलस करने लगी। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने जब उस घर से निकाल दिया, उसके काम बंद हो गए, और फिर से वो रेगिस्तान में जब गिड़गिड़ाने लगी, और उस समय भूल गई थी वो परमेश्वर की भलाइयों को। आज इंसान भूल जाता है परमेश्वर की भलाइयों को। आज बहुत थोड़ा सा पैसा आ जाता है, भूल जाता है बाइबल पढ़ना। आज थोड़ा सा पैसा आ जाता है, फैक्ट्री चल पड़ती है, भूल जाता है इंसान परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। लेकिन इस औरत ने जब घुटने टेके, रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, और एक स्वर्गदूत आया और वो बोलता है, कह रहा है कि बेटी क्यों रोती है? बोलती है कि मेरे बेटी के पास, मेरे बच्चे के पास, मेरे बेटे के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और मुझसे देखा नहीं जा रहा, वो मर जाएगा। उसने कहा सुन, करी के बोलती है, परमेश्वर ने मेरे लिए कुएं बंद कर दिए हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब तो हमें मरना ही है, शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। आज हर विश्वासी भी ऐसा ही सोचता है। जब वो कई बार अपने कामों में मुसीबत देखता है, प्रॉब्लम्स देखता है, तो वो टूट जाता है और अपनी बातें ऐसी मुंह से निकाल देता है। मैं आज आपको ऐसे लोगों को उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर ने ना आपको छोड़ा है, ना आपको छोड़ने वाला। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। वो बोलता है ना मैं तुम्हें
तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। आप इस बात को समझना कि यहाँ पर उसने प्रार्थना किया और गिड़गिड़ाई, बोलती कि मुझे पानी चाहिए, और स्वर्गदूत उसको 2 मिनट पहले बोल रहा था जहां स्थान पर तू बच्चा छोड़ कर आई है वहीं पर एक कुआं है, पानी पिला दे। बोलती है कहाँ है वो कुआं, कहाँ है वो कुआं? नहीं दिखाई दिया उसको वो कुआं, लेकिन वो कुआं उसको नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय वो जोर जोर से गिड़गिड़ा रही थी, और जब ये बात उसके अंदर याद आई कि परमेश्वर, मैंने देख सारा का दिल दुखाया, मैंने अपनी ही बहन का दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। और जब वो पश्चाताप कर रही थी और रो रही थी परमेश्वर के सामने, उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, सुन, जो कुआं तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अब मैं तेरी आंखें खोलता हूं, देख कुआं वही है जहां मैंने बनाया हुआ था। मैं कह रहा हूं आज प्यासे कह रहा कुएं के पास जाते हैं, लेकिन याद रखना प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कुआं आज उनके घर वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों के घर कुआं वापिस आने वाला है। मैं कह रहा हूं आप जा रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में धन कमाने के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर इसी इंडिया को अमेरिका और इंग्लैंड बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए प्रमोशन करने वाला है पवित्र आत्मा। यहां पर वो ढूंढ रही थी, यही तो बात है, कह रहा है कि लोगों के लिए प्रोफेसी हो चुकी है कि तेरा काम खुल चुके हैं, लेकिन लोगों का दिमाग आज तक नहीं खुला, लोगों की आंखें आज तक नहीं खुली, लोगों की सोच आज तक नहीं खुली। जब एक व्यक्ति पाप करता है उसके काम बंद हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब पश्चाताप करता है परमेश्वर उसके कामों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने उसके कामों को खोला और उसको आशीष दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों के लिए डोर खोलना चाहता है जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं आज से पश्चाताप करूंगा और तेरे वचन का आदर करूंगा। जितने लोग परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, इस दर्पण में रोज देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि उनके लिए डोर खुलेगा और वो उस डोर के अंदर एंट्री करेंगे आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। जाओ, जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मांगना है, कह रहा है मांगना और प्रार्थना करना है, परमेश्वर काम करता है। हम देखते हैं लूका की किताब में 8:22 में कि एक बार यीशु मसीह नाव में जा रहा था, उसने अपने चेलों को कहा कि जाओ। बाइबल बोलती है कह रहा है डोर किसके लिए खुलता है, कह रहा है जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख उठाता है, जो व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता उसकी प्रमोशन कभी नहीं करता परमेश्वर। अगर अब तक भी आपकी लाइफ में कोई प्रमोशन नहीं हुई, मैं कह रहा हूं आज रात होगी। यहां पर लिखा कि एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव में लिया और कह रहा नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ हम झील के पार चलें, और उन्होंने नाव खोल दी। और जब उन्होंने नाव खोली तो वहां पर जब वो नाव के पार जा रहे थे तो उस समय में बड़े उत्साहित थे, वो बड़े खुश थे कि इस समय कह रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नई जगह पर जा रहे हैं, नई जगह पर जा रहे हैं, नई ब्लेसिंग में जा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता था, कह रहे कि जब हम कहीं चलते हैं, जब हम कहीं फैक्ट्री खोलने जाते हैं, जब हम कहीं विदेश में जाते हैं, आपके लिए प्रोफेसी हो रही है। यीशु मसीह ने प्रोफेसियां किया उनके लिए, यीशु मसीह ने आशीर्वाद दिया उनको कि हम एक नई जगह पर जाएंगे। और चेले जब नाव में बैठ गए तो उस समय में वो बड़े खुश थे कि यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं, कभी प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है, कभी कोई आंधी कभी कोई तूफान आने वाला नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा किन लोगों के लिए डोर खोल के रखता है, किन लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, कौन लोग बरकतें पाने वाले हैं। कह रहा है जो लोग कह रहा है दुख में होकर भी कह रहा है क्रॉस करते हैं, कह रहा है सड़क क्रॉस करते हैं, कह रहा है कि जो लोग नाइट क्रॉस करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग एक फाइट करना जानते हैं, फाइट करना कि अपने जीवन के अंदर आप जंग लड़ रहे हैं, बिस्तर पर जंग लड़ रहे हैं, बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है और वो सुनता है। हम सुनेंगे इस पूरी मैसेज को सुनेंगे, आप पढ़ जरा। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कह रहे कि जब वो झील के पार जा रहे थे तो उस समय में वो एक दुष्ट आत्मा को ठीक करने के लिए जा रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जा रहे थे, एक लड़के को चंगा करने के लिए जा रहे थे कि वो समय काफी समय से वो पीड़ित था। आज ये प्रचार पास्टर के लिए और विश्वासियों के लिए भी है कि एक पास्टर हीलिंग क्रूसेड करने के लिए जा रहा है और सोच रहा है कि शायद मुझे कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आप कहीं फॉरेन के अंदर जा रहे हैं कमाई करने के लिए, आप सोच रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम से नहीं आने वाली, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि लेकिन प्रॉब्लम्स आई। जब चेले वहां जा रहे थे नाव में
तो उस समय में आंधी और तूफान आ गया और पानी भर गया नाव के अंदर। अगर पानी भर जाता था तो वो नाव डूब जाती थी। और उसी समय जब वो नाव में पानी भरा तो उसी समय चेले चिल्लाने लगे। और क्या बोल रहे हैं, लिखा देखो ध्यान से सुनो, बोलते हैं हे स्वामी। कैसे बोल रहे हैं, कितने प्यार से बोल रहे हैं, करे हे स्वामी, हे स्वामी, कितने प्यार से। और लिखा वहां पर यीशु मसीह सो गया और समय मुसीबत उनके ऊपर है। और लिखा यीशु मसीह सो गया, लेकिन वो क्या से बोल रहे, उन्होंने इतने प्यार से तो नहीं बोला होगा, हे स्वामी। अगर बस ड्राइवर बस चला रहा हो और सो जाए, वो उसकी आंख लग जाए और सवारी देख ले शीशे में से ड्राइवर सो गया, तो क्या बोलेंगे, ड्राइवर आप ठीक से चलाओ ड्राइवर, ऐसे बोलोगे? हाँ बोलोगे, ओ ड्राइवर के बच्चे मारेगा क्या, बोलोगे कि नहीं? हाँ, अगर पायलट सो जाए ऊपर जहाज में और आप देख लो जहाज में पायलट सो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, पायलट पायलट। अगर आपका पति कार चलाते रहते सो जाए और पत्नी देख ले, तो पत्नी क्या करेगी, पतिदेव, ऐसे बोलेगी, पतिदेव प्लीज उठो ना। वहां पर चेले क्या कर रहे हैं, चेलों ने देखा, अरे नाव में करे पानी भर गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया और यीशु मसीह खराटे मार रहा, सो रहा। और वो क्या करे, स्वामी, ऐसे बोले, ऐसे करे, अरे स्वामी यीशु उठ खड़ा हो, अरे अब मरे जा रहे तू सो रहा। यीशु मसीह को बड़ा गुस्सा आया, एक बार तो जी करा मैं इनके मुंह पे धड़ाक मार दूं, लेकिन उसने उठकर अपना गुस्सा सारा आंधी और तूफान पर निकाल दिया। बोलता है, आंधी और तूफान जो मेरे चेलों को डरा रहे हो, भाग यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और वो आंधी और तूफान शांत हो गया यीशु मसीह के नाम में। क्या सिखा रहा था वो यहाँ पर, कह रहा था जब आपके घर में प्रॉब्लम्स आती है, आप सीधा आप पत्नी से लड़ते हो। आपके घर में प्रॉब्लम्स आती है, सीधा जब आपके पास पैसे नहीं होते, बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, चाटा मारते हैं, अपनी माँ से ले, आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से में चले जाते हो। यहां पर कह रहा है कि जब भी कह रहा गुस्सा आया, अब परिस्थितियां खिलाफ हो जाती हैं, जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो आपको लगता है कि शायद मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है दरवाजा खोलने का तरीका, कह रहा है चेलों को पता था। आपको लग रहा है कि शायद मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सो गया है, एक भी जॉब मेरे लिए नहीं है, एक भी आशीष मेरे लिए नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप सो रहे हैं तो आपको उठना पड़ेगा। नहीं मारता इधर आजा, आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि यीशु मसीह सो गया, लेकिन वो उस समय में उसको उठा रहे थे और उन्होंने जाकर उसको उठाया। उठ मेरे प्रभु, उठ उठ, हम मरे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीसस तुहानू पता है मेरे कोल आज खान दे पैसे नहीं है कि दे दो, ऐसी प्रार्थना नहीं सुनने वाला परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर 2 साल हो गए न्याणा नहीं हो रहा मैनू, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, अच्छा ओके आमीन, ऐसी प्रार्थना नहीं सुनने वाला परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना को सुनना चाहता है। कह हन्ना ने गिड़गिड़ाया, रोई वो परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसके लिए बंद पड़े दरवाजे खोल दिए, उसकी कोख को खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आपके रोने को परमेश्वर, आपके चिल्लाने को सुनना चाहता है। एक बार कह अंधा था, अंधा भिखारी, वो क्या कर रहा था कि किसी ने उसको उठाया और मंदिर के बाहर बिठा दिया। एक पैरालाइज का पेशेंट था, जन्म से लंगड़ा था, उसको उठाकर मंदिर के बाहर बिठा दिया। मैं कह रहा हूं अंधे भिखारी को बताया किसी ने कि यहाँ बैठ जा, यहाँ से एक तेरे लिए दरवाजा खुला हुआ है। कह रहा कैसा दरवाजा? कह रहा यहाँ से एक यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति जाएगा, और कह रहा कि जब वो जाएगा यहाँ से, कह रहा कि वो दरवाजा खुला हुआ है तेरे लिए, मांग लेना बेटे, आज चंगा हो जाएगा। और उसने मांगना स्टार्ट कर दिया। वो बोल रहा था दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन उस समय कि वो मांगता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह उसके सामने से निकल गया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। और उसी समय हो सकता था वो निराश हो सकता था। अरे लोगों ने उसको बताया, अंधा था वो, लोगों ने कहा अरे सुन, अरे क्यों गिड़गिड़ा रहा इतनी देर से, यीशु मसीह तो तुझे बाईपास करके चला गया, तेरी तरफ देख भी नहीं रहा यीशु मसीह। जानबूझकर यीशु मसीह बाईपास कर देता है, कई बार जानबूझकर आपको फेल होने देता है, कई बार एग्जाम में जानबूझकर परमेश्वर आपको दर्द होने देता है। जब आपके घर में घटी होती है, परमेश्वर देखता है कि अब ये क्या करेंगे, अब इनका फैसला क्या होगा। परमेश्वर जानबूझकर देखता है, देखता है, आपके विश्वास को चेक करना चाहता है। जब आपकी कमाई
घर पे आती है और कोई चोरी हो जाती है, जानबूझकर देखता है परमेश्वर, कह रहा अब इनका क्या फैसला होगा, ये मुझे छोड़ेंगे। जब इनके पेट में दर्द होता है परमेश्वर देखता है, कह रहा अब ये डॉक्टर को बुलाएंगे, ये मुझे बुलाएंगे। कह रहा अरे जब इनके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर, कह रहा जब पता लगता है अरे रास्ते में तेरा बच्चा गिर गया, तब आप दौड़ते हुए डॉक्टर को फोन करेंगे या किसी पड़ोसी को फोन करेंगे। देखना चाहता है परमेश्वर कि मेरे सामने फोन करेंगे, मेरे सामने घुटने टेकेंगे। एक आदमी आया और बोलता है भिखारी को, बोलता है कि यीशु मसीह ने तुझे बाईपास कर दिया, वो तुझे प्यार नहीं करता, वो तुझे देखना नहीं चाहता। अरे तेरे को बिठाया था, दरवाजा खुला था, लेकिन वो तेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता, एक कदम भी नहीं चलना चाहता तेरे साथ। अरे चुप कर, अब बंद कर यीशु मसीह का नाम लेना। हो सकता है आज आपका पति हो ऐसा, हो सकता है कि आपकी पत्नी हो सकता है आपकी सास हो, आपके रिश्तेदार हो, आपका पड़ोस में कोई ऐसा हो और वो बोल रहा हो कितने साल से तू वहां जा रहा है लेकिन तेरा ये काम नहीं बना। अरे छोड़ दिया प्रभु को, लेकिन इस अंधे भिखारी से देखो, परमेश्वर ने इसके विश्वास को देखा, इसके दम को देखा और कहा, अंधा भिखारी बोलता अरे सुन के जा, सुन के जा। कह रहा मैं अंधा हूं, कह रहा मेरा नाम सुन के जा। क्या है? कहता मेरा नाम, कहता भिखारी है। और कह रहा मेरा काम सुनकर जा, कह रहा मेरा काम है मांगना। कह रहा है मैं तो मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, कह रहा मांगता ही रहूंगा, जब तक मिलेगा नहीं मांगता ही रहूंगा। अगर आज आपका ये फैसला है, कह रहा आज आप अपना नाम को समझ कर जाओ, आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हो और कह रहा है मांगने वालों को वो देता है। अगर आज आप मांगना स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। यीशु मसीह पलट करवा गया। अंधा भिखारी बोल रहा था दाऊद की संतान मेरी तरफ देख ना देख, लेकिन मेरे ऊपर दया कर, दया कर, बोलता दाऊद की संतान। और यीशु मसीह ने उसका दम देखा और पलट कर वापिस आ गया। बोलता है कौन है जो मुझे इतनी देर से पुकार रहा है? याद रखना, अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना में दम देख लिया, मैंने कहा वो जो दरवाजे आपके लिए बंद पड़े हैं आज खुलेंगे भी और तुम अंदर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष लेकर आओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका दम देख रहा है प्रार्थना का। अगर आज आपके अंदर दम नहीं है, याद रखना खाली जाएंगे। लेकिन अगर आज आपका फैसला है, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर चेलों ने फैसला लिया। चेले रात को नाव में थे, उनको पता था। थोमा ने कहा पतरस यीशु मसीह अभी सोया है, अगर तू जगाएगा चाटा भी मारेगा। पत्नी बताती है तेरा डैडी अभी सोया, ट्रक से गड्डी में से आया अभी और अभी ना उठाइयो, बच्चे को स्कूल जाना होता है, पैसे मांगने होते हैं। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है, उसकी माँ बोलती है बेटे अपने डैडी को मत उठाना, अभी सोया है, उठा सकते अपने डैडी को? रात को ड्राइवर सारी रात मेहनत करके आया और सोया हो और आप उसकी जेब से मांगने लगे, नहीं उठा सकते। पतरस भी कह रहा था, बोल रहा था, थोमा कह रहा था अरे अभी ना उठाइयो पतरस, सो रहा, डांट पड़ेगी। लेकिन उसने कैसे उठाया होगा? बोलता अरे स्वामी तू सो रहा है, उठ जा, खड़ा हो जा। मुसीबत आपके घर पर है, अगर परेशानी आपके घर पर है, अगर आप अभी भी नहीं उठे विश्वास में तो कभी नहीं उठेंगे। याद रखना यीशु मसीह कभी ऐसे लोगों के लिए नहीं उठता जो अपना मुंह नहीं खोलते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो दूसरों पर डिपेंड है, उनके लिए कभी नहीं करता। जाओ बाबे के पास जाओ, कह रहे लो 5000 रुपए ले लो भाई साहब, मेरे भाई को ठीक कर दो। जाओ भाई साहब ये ले लो, उसको ठीक कर दो। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा दम देखना चाहता है, आपका दम, आपका विश्वास देखना चाहता है। परमेश्वर दरवाजे खोल कर रखता है आपके लिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जानबूझकर शैतान आपके सामने खड़ा होकर बोलता रहता है अरे कुछ नहीं है। मैं आपको अपनी भाभी की गवाही देता हूं, अपने छोटे भाई की। मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर को जब वो प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने बताया करे कि उसकी ट्यूब में प्रॉब्लम्स है और ट्यूब फट जाएगी, उसको बोलो अपनी प्रेगनेंसी गिरा दे। और इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा यार आई एम प्रॉफिट, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं प्रभु का दास हूं और तू मेरा भाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरी भाई भी बोल रही है कि नहीं नहीं, डॉक्टर तो इतना डरा रखा, डॉक्टर ने इनको इतना डरा रखा है कि प्रेगनेंसी अभी गिरानी है और ट्यूब नहीं तो बच्चा दोबारा नहीं होगा अगर एक बार ट्यूब फट गई। और ट्यूब फट गई तो बच्चा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा सुनो, परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजे खोल रखे हैं, आमीन। हमारे लिए कोई माइकल आज दरवाजे बंद नहीं कर सकता। वो शैतान वैसे डरा रहा तुम्हें। मैंने कहा डॉक्टर को बोलो थोड़े दिन के बाद पूछेंगे तेरे से। और आज परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको डराता है शैतान, तुझे पथरी है, तुझे रसोली है, तुझे कैंसर है, तुझे शुगर है, ठीक है, लेकिन तुम क्यों कह रहे हो? शैतान कह रहा है कहने दो। मैं कह रहा हूं अगर वो कह रहा है आपकी रिपोर्ट बोल रही है बोलने दो, लेकिन अगर आपके अंदर दम है, इस अंधे भिखारी की तरह बैठकर अपना दम दिखाओ प्रार्थना में। मैं कह रहा हूं जो प्रार्थना में दम दिखाएगा वो अपनी चंगाई को, मैं कह रहा हूं ये दरवाजा खुला है, अंदर से चंगाई का फल लेकर आ जाओगे बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये दरवाजा खुला है, अंदर से कह के जाओ, प्रार्थना में दम दिखाओ और धन की आशीष लेकर आ जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम में। इसके पास जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं ये दरवाजा खुला हुआ है, आप अपना दम दिखाओ प्रार्थना में, लो गवर्नमेंट जॉब अंदर जाकर ले आओ बाहर बच्चों के लिए।
माँ बाप से आशीष आती है, याद रखना। माँ बाप हाथ नहीं उठाते बच्चों के लिए, इसलिए बच्चों के ऊपर आशीष नहीं आती कभी। पवित्र आत्मा कह रहा है दम दिखा, अपने अंदर दम दिखा। अगर आपके गर्भ में अगर दम है तो याद रखना कि अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, फैसला लो परमेश्वर कि चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, लेकिन मैं अब से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोग नहीं समझते इस मैसेज को, लेकिन मैं समझा रहा हूं ध्यान से। कह रहा है कुछ भी तुम्हारे लिए बंद नहीं है, आपके लिए गुड न्यूज है, कुछ भी बंद नहीं है। जो चीज आप देख रहे हो वो आप ले सकते हो यीशु मसीह से, लेकिन बस शर्त ये दम दिखाओ। आप अपनी प्रार्थना में दम दिखाओ, मेरा परमेश्वर देने वाला है। अपनी हाथ दिल पर हाथ रखकर बताऊंगा आप कितने घंटे घुटनों पर बैठते हो। 0 घंटे। कितने घंटे बैठते हो? 5 मिनट से ऊपर नहीं होता, 10 मिनट से ऊपर नहीं होता। अगर आप अपने घुटनों पर बैठो, मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए एक सेलिब्रेशन करने वाला, आपके लिए गुड न्यूज देने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज को देख रहे हैं। आमीन। एक बार एक औरत आई बॉम्बे से, उसने फैसला लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब नाव डूबने वाली थी, उसने फैसला लिया कि हम यीशु मसीह को उठा के रहेंगे, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो हमें डांटे, चाहे वो हमें मारे, चाहे वो निकाल दे, लेकिन उसने फैसला लिया उन्होंने, और उसके फैसले का परमेश्वर ने सम्मान किया। मैं आपको बता रहा हूं कि जंग आप लड़ रहे हैं बीमारियों से, कर्जे से, लेकिन आप फाइट कर रहे हैं। आप जितनी मर्जी फाइट करो, आप कभी नहीं जीतने वाले। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में अपनी फाइट, अपनी जंग परमेश्वर को देते हैं, याद रखना आप जीतने वाले हैं, विनर होंगे। यू आर विनर। आमीन। एक औरत बॉम्बे में बैठी लाइव देख रही थी, और उसके पास 8 साल से बच्चा नहीं था। 8 साल से वो मां नहीं बन सकी क्योंकि उसकी दोनों ट्यूब खराब थी और प्रॉब्लम्स में थी। लेकिन एक दिन उसने अपने पति के साथ फैसला लिया कि नहीं, हम इस मिस्ट्री में जाएंगे। शैतान ने बड़ा रोका, उसको कहा कि नहीं, डोर खुला हुआ है। मैं बोल रहा था कि जो लोग मुझे देख रहे हैं बॉम्बे से, जिनके पास बच्चा नहीं, आ जाओ, मेरे चर्च में दरवाजा खुला है, ये दरवाजा खुला है। लेकिन वो जब भी आने लगते हैं, उनके साथ कोई ना कोई नुकसान हो जाता, कोई ना कोई गाड़ी का एक्सीडेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, वो नहीं आ पाए। लेकिन जिस दिन कह रहे कि उन्होंने फैसला लिया, वो चर्च के अंदर आए। मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता यहां पर रहे, चर्च के अंदर जलंधर में ताजपुर चर्च में रहे, और अगले हफ्ते मैं कह रहा हूं उसके अगले हफ्ते फिर रहे, और अगले हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर गवाही आई कि उसकी दोनों ट्यूबें परमेश्वर ने खोल दी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करता है। फैसला आपको लेना है, आपको उठाना है। लोग बोलते हैं, कह रहे कि नहीं, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा। दुख आपको उठाना है। मैं कह रहा हूं शैतान आपको डरा रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप दम दिखा रहे हैं प्रार्थना करने का, दम दिखा रहे हैं चर्च आने का, दम दिखा रहे हैं बाइबल पढ़ने का, मेरा परमेश्वर आज रात आपको अपना दम दिखाने वाला है स्वर्ग से। एक नौकरी तो, एक गुड न्यूज तो आज रात वो देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट प्रमोशन तो आपको देने वाला है, एक बेस्ट बीज आपका चढ़ाया हुआ, एक बेस्ट फैसला लिया हुआ, एक बेस्ट गवाही आपको मिलने वाली है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपकी टेस्ट मनी बनेगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं तो मेरा परमेश्वर ऐसा करेगा। आप विश्वास करो। पवित्र आत्मा आज रात जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, वो लोग मेरे बोलते ही आजाद हो रहे हैं अभी यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बता रहा हूं कि यूएसए से एक लेडीज के ऊपर 60 लाख का कर्जा था, और उस औरत ने लाइव में मुझे देखा, और मैं बोल रहा था कि आ जाओ मेरे चर्च में और परमेश्वर आशीष दे रहा है। वो 60 लाख का कर्जा 2018 के अंदर वो चर्च के अंदर आई, और उसने, मैं कह रहा हूं कि यहां पर आई, और जब यहां से वापस गई उसका 60 लाख का कर्जा उतरा, और आज 1.5 करोड़ रुपए के मकान में रहती है वो यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं बता रहा हूं कि जब उसने फैसला लिया, अगर आज आपने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं गवाही देकर आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं डिसीजन लेता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा ने कहा द्वार खुला है कि नाउ क्रॉस आपको करना है, एक नई जगह जाना है, नए देश में जाना है, नई नौकरी में जाना है, नए घर में जाना है, अपने नई कार में जाना है, नए बिजनेस में जाना है, तो आपको क्रॉस करना है। दुख आपको उठाना है, शैतान आपको रुकावट डालेगा। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कह रहा है कि दया करता है, उनको तरीका सिखा रहा है। कहता है कि आपके ऊपर मुसीबत आती है और आप डर जाते हैं, आप कहते हैं ये प्रोफेसी हुई तो थी, लेकिन शायद ये बिजनेस मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इस बिजनेस को छोड़ देता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने प्रार्थना किया, आपने शैतान को डांटा, याद रखना आपका बिजनेस आपके पड़ोसियों से डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। वो जाएगा, वो जाएगा। अगर दुख आ रहा है और आप डर रहे हैं, वो यही चाहता है, कह रहा है ये डर कर भाग जाएं, इस दरवाजे से अंदर ना जाएं। आप कह रहे हैं, आप दूसरा दरवाजा चुन लेते हैं, इधर से चले जाते हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं। लेकिन जो लोग अड़ जाते हैं, बोलते हैं मैं इसी दरवाजे से जाऊंगा।
दाऊद के सामने कह रहा मैं इसी दरवाजे से जाऊंगा। अब्राहम के सामने बोलता है इसी दरवाजे से जाऊंगा, बच्चा नहीं हुआ, बोलता है दुख है, बीमारी है, समस्या है। दाऊद की पत्नी बच्चे उठा कर लेके दुश्मन, लेकिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसी दरवाजे से जाऊंगा। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने दरवाजे ढूंढते फिरते हैं, उसने कहा नहीं यही दरवाजा है। कह रहा एक दरवाजा ऐसा है जो हमारे लिए आशीष खोल के रखी है उसने। मैं कह रहा हूं कि अद्भुत होगा आज रात अगर आपका फैसला सही है। जिस दिन आपने फैसला लिया कि मैं यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लूंगा, मैं प्रभु के चरणों में रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं फैसला लेता हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उनके घर में आज रात मैंने कहा जश्न मनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने अपनी कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगा रहे हैं वो जश्न मनाने वाले हैं आज रात। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और छलांग मारकर बैठ जाओ जो जश्न मना रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, उन लोगों के घर में जश्न मन रहा है। आमीन। आप नहीं समझे मेरी बात, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। कह रहा जो लोग सेलिब्रेशन चाहते हैं, देखो अभी जब अशोक की शादी हुआ, इधर जब अशोक की शादी हुआ तो इसके दोस्त इसकी घोड़ी के आगे नाच रहे थे, ढम लाका 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 ढुम ढुम लाका लाका, डांस कर रहे थे। और डांस करने के बाद इसको देख भी रहे होंगे, देख ढुम ढुम लाका लाका तेरे ब्याह में नाच रहे हैं। जब इसके सामने नाच रहे होंगे और उसके बाद जब इसकी पत्नी इसके साथ आई, वापिस चले गए। जा अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। आदमियों के साथ यही होता है, एक दिन के लिए नाचते हैं उनके दोस्त उनके सामने, एक दिन की खुशी मनाते हैं और जाते हैं। जिस दिन आपकी शादी हुई होगी और आदमी लोगों के सामने लोग नाच रहे होंगे डांग 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 डांग, और उसके बाद जब एंट्री गेट पर छोड़कर आते हैं, उसके बाद बेचारे मुंह लटकाए आते हैं, करे अब हमारे दोस्त का क्या होगा, अब इसका क्या होगा बेचारे का। और आपको बताइए आपका क्या हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। ये एक दिन का जश्न था, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं जितने लोग कह रहा यीशु मसीह में बने हुए हैं उनके लिए एक दिन का जश्न नहीं आने वाला, हमेशा का जश्न आने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं आपके घर आनंद आने वाला है। चर्च आमीन। इस हफ्ते नहीं पूरे साल आने वाला है, आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये एक दिन का आनंद नहीं चाहिए हमें, ये एक दिन की गाड़ी नहीं चाहिए, एक दिन का शौक नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूं हमेशा के लिए। यीशु मसीह बोलता है जो लोग कह रहा मसीह में होकर मरते हैं, मसीह में होकर चलते हैं, कह रहा उनके लिए स्वर्ग से कह रहा एक दिन आएगा, मसीह इसी धरती पर कह रहा अपना लोहे का राजदंड लेकर राज करेगा, हम उसके साथ रहेंगे, यही बंगले होंगे, यही सब कुछ होगा, हम लोग यहाँ पर राज करेंगे, आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये परमेश्वर है। और मैं कह रहा हूँ सुस्वर्ग में, उस स्वर्ग के लिए हम जी रहे हैं, हम इन मकान के लिए नहीं जी रहे, हम धरती की गाड़ियों के लिए जी रहे, टेम्परेरी हैं। अगर आपके साथ माँ बाप बैठे हैं, ये पत्नी बैठी है, ये सब टेम्परेरी है भाई साहब। अगर आप इनका नीचे आदर नहीं कर सकते, ऊपर क्या खाक करोगे। इसलिए परमेश्वर ने ऊपर झगड़ा नहीं कराना, इसलिए पहले ही तुम्हें ठीक कर रहा है नीचे। आपस में झूठ बोलना छोड़ो, गाली देना छोड़ो, नफरत करना छोड़ो, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सिर्फ आपको टेम्परेरी दिए गए हैं, असली माँ बाप आपको ऊपर मिलने वाले हैं, असली भाई बहन आपको ऊपर मिलने वाले हैं, जो आपको देखते ही खुश होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। असली ताऊ चाचा आपको वहां मिलने वाला है, असली तो वहां मिलने वाला है, यहाँ सब नकली है। यहाँ तो देखते ही अच्छा तेरे लोंडे पे इतनी बड़ी गाड़ी, साढ़े मुंडे को ले गाड़ी भी नहीं आएगी, यहाँ पे चलते हैं, लेकिन वहां पर आपको देखते ही दूर से खुश होगा, वही आपका ताऊ होगा यीशु मसीह के नाम में, वही आपका भाई होगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग अपने घर में जश्न देखने वाले, आपके घर एक दिन के लिए आनंद नहीं आएगा। जो लोग आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, उनके घर तो आनंद आने वाला। चर्च रसीद करो, आपके घर आनंद आने वाला। आनंद यीशु मसीह का नाम, वो आनंद देने वाला है, वो आनंद देने वाला नाम आपके घर आने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं शक ना करो, यहाँ डाउट कर रहे थे और यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, बोलता कर तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आपका फैसला सही है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए मैं कह रहा हूं कि अद्भुत काम करने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के 5 के 11 और 12 को पढ़ो, एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे ध्यान से, फिर हम प्रार्थना करेंगे। देखो उसमें क्या लिखा, हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। और सब अपने अपने जूते निकाल लो, एक जूता निकाल लो अपना अपना, एक चप्पल निकाल लो, हाथ में पकड़ लो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, निकालो जल्दी करो और इस वचन को हालेलुया। हाँ हाँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ, और सताए, हाँ, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में, हाँ, सब प्रकार की बुरी बातें कहे, हाँ, तब आनंदित और मग्न होना, हाँ,
क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कह रहा है कि जब कह रहा है शैतान तुम्हारे बारे में झूठ बोले, निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, तुम्हारा विरोध करे, तुम्हारे कामों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे बिजनेस को ना चलने दे, कह रहा है उस समय जूता निकाल लेना और शैतान के लगाना, चल भाग यीशु मसीह के नाम में, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। उसका लगाओ, बोलो भाग यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हमारे घर आनंद आने वाला है। आमीन। क्या आने वाला है? आनंद, आनंद आने वाला। हालेलुया। हालेलुया। इन आदमियों को तो जूते मारने की आदत है। मिट्टी ठा दी पूरी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है शैतान आपके पैर के नीचे है। कह रहा है आज, कह रहा है कि वो दुष्ट कह रहा आपका विरोध कर सकता है, आपके कामों में खड़ा हो सकता है। मैं कह रहा हूं आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हैं, आपके कामों में रुकावट डालता है। आप वीजा लेने जाते हैं, आपके कामों में रुकावट डालता है। आप कहीं भी मकान खरीदने जाते हैं, रुकावट डालता है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर तुम्हें कहीं रुकावट मिले, विरोध हो, कह रहा है समझ जाना तुम्हारे लिए प्रमोशन आने वाली है, आनंद आने वाला है। चर्च आनंद आने वाला है। ऐसे लोगों को मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है। अंधे भिखारी को रोका, अंधे भिखारी को कहा तेरा कोई नहीं है, निराश किया उसको। अरे तेरी कोई आवाज नहीं सुनने वाला परमेश्वर। आपके दिमाग में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं अब पता नहीं मेरी जिंदगी में काम नहीं होने वाला, शायद परमेश्वर भी सुनने नहीं वाला। जब आपके घर में कोई रुकावट आती है, बच्चा आपका कहना नहीं मानता, आप बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, अगर आपका आईलेट्स का वीजा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूं आईलेट्स में आप क्लियर नहीं हो रहे, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, आईएएस अफसर का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, आपके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं आप जब फ्लॉप हो जाते हैं, आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर कह रहा है जितना मर्जी विरोध कर ले, जितना मर्जी शैतान आपके कामों में खड़ा हो जाए, लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा जो मसीह में बने हुए हैं, कह रहा वो आनंद को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब शैतान मेरे कामों में रुकावट डालता ना, तब मैं उसको जूते लगाता। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा ये ले, अच्छा और रुकावट डालेगा, ये ले। मैं रोज मारता हूं उसको जूते, बेशक मुझे दिखाई ना दे, लेकिन मैं धरती पर दूर उसको जूते मारता हूं। 7 जूते मारकर मैं घर से निकलता हूं। मैं कहता ले जितनी रुकावट करनी है कर ले, कल तो मैं आनंद करने वाला हूं यीशु मसीह में। हालेलुया। मेरा आनंद मेरी गोद में आने वाला है, मेरी ब्लेसिंग मेरी गोद में आने वाली है। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग आज ये फैसला ले रहे हैं कि आज मैं किसी से डराने से नहीं डरूंगा। एक व्यक्ति ने कहा, एक लड़की को, आज आप गवाही भी सुन रहे थे, बॉम्बे से आई, बोलते कह रहे प्रॉफेट बजिंदर के चर्च में नहीं जाना, बोलती कर ले क्या करेगा, जाऊंगी। और भाई साहब आई, 8 साल के बाद बच्चे की ब्लेसिंग मिली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई विश्वासी है, अगर चाहे मैं भी आपको कहूं अरे तो नहीं ये काम नहीं करना, अगर मैं भी तुम्हें रोकूं, मैं कह रहा हूं कोई नहीं, माई का लाल तुम्हारी आशीषों को नहीं रोक सकता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत लोग निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं, बोलते हैं अरे शराब हो जाएगा, तेरे घर पे ये आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। अरे कुछ नहीं आता, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सही हैं, अगर आप घुटने टेकने में दम दिखा रहे हैं, हाथ उठाने में दम दिखा रहे हैं, प्रार्थना करने में दम दिखा रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आज रात आपको दम दिखाने वाला है। एक गवाही आने वाली है चर्च, विश्वास करो आपकी गवाहियां आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरी गवाही मुझे दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अपनी पोजीशन को खराब ना करो। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। अगर समस्याएं आती हैं, मैं कह रहा हूं वो समस्याएं जाती भी हैं, विश्वास करो आप। अगर अब तक समस्याएं नहीं गई, आज रात आपकी समस्याएं जाने वाली है चर्च। आमीन बोलने वालों की समस्याएं जारी हैं आज रात। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी, जो लोग स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा आज रात इनके घर में पवित्र आत्मा जी तेरा वचन पहुंचे। जो आज तेरा वचन सुनाया गया मेरे पिता, ये किसी डर में, किसी घबराहट में, किसी चिंता में, किसी परेशानी में या किसी समस्या में, जो बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर जब इन जॉब लेने के लिए गए इनके दरवाजे बंद हो गए, जब ये घर लेने के लिए गए इनके दरवाजे बंद हो गए, लेकिन परमेश्वर आज रात इनकी आत्मिक आंखें खोल दे परमेश्वर, इनकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे मेरे परमेश्वर। आज रात इनकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे परमेश्वर, वो आंखें इनकी खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो आंखें खुलने पाए आज रात इनकी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज रात इनकी आंखें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज रात इनकी आंखें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। इनके बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बंद पड़े काम आज रात खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास को देखने पाए आज परमेश्वर, अपनी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को देख रहेगा आज रात। आप तैयार हैं कि नहीं? यस अपनी आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? यस। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? तो इसी समय आज मैं प्रार्थना करूंगा। देखो, दुष्ट आत्माएं निकल कर आएंगी और आपके ऊपर जो काला जादू है, आप आजाद हो जाएंगे। आपके लिए जो बंद पड़े दरवाजे हैं, आप 5 मिनट के बाद देखोगे, सुबह उठोगे, आपको आनंद आएगा। चर्च आप इंजॉय करेंगे। जो आमीन बोल रहे हैं उनके घर सेलिब्रेशन होगा। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो आनंद मनाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? सब बैठ जाएं। लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, यशायाह 37 का 6 और लास्ट वचन पढ़कर मैं अशोक के साथ, हाँ 37 का 6 जल्दी से और देखेंगे। यहां पर एक बार हिजकिय्याह के बारे में मैं कुछ लोगों को इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग बड़ी जल्दी डर जाते हैं और समस्या में चले जाते हैं। बीमारी है, डर आ गया, समस्या है, डर आ गया, लेकिन पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है। हाँ पढ़ते